नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज से मैं ये बताऊंगी कि आपके शरीर के अंदर जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स, ये आपको कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि सोडियम की कमी हो गई और बहुत सारी परेशानी स्टार्ट हो गई, कोमा में चले गए, बेहोश होके गिर गए, कमजोरियां आ रही है, चक्कर आ रही है। तो ये सोडियम आप मेंटेनेंस कैसे करें, पोटेशियम मेंटेनेंस कैसे करें, फास्फोरस मेंटेनेंस कैसे करें। ये खनिज लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो मेडिसिन से नहीं हो पा रहा है। आजकल इन दिनों बहुत सारी ऐसी केस आ रही है कि सोडियम की बिल्कुल कमी हो गई और वो मेडिसिन से भी कवर नहीं हो पा रहा है। आप ऐसी भूल ना करें, मेडिसिन पे ना रहें। आप प्रकृति के जितने भी आहार हैं, ये सोडियम, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितने भी चीज होते हैं, वो सारी चीज, फास्फोरस, जो प्राकृतिक से पाए जाते हैं, वो आप यदि भोजन में लेना स्टार्ट करेंगे तो इस कंडीशन को आप सफर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, अभी जैसे उम्र हो जाती है तो लोगों को ये परेशानियां होना स्टार्ट हो जाती है और ज्यादातर लोग इन चीजों से सफर करते हैं। उन्हें लगता है कि पैक्ड फूड में मुझे ज्यादा ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकृति के स्रोत से जो चीज आप लेते हैं ना, तो वो आपका ऑर्गेन्स रिसीव करने में एक नेचुरल सिस्टम है, वो रिसीव कर लेता है। जो पैक्ड फूड लेते हैं ना, वो ऑर्गेन्स को रिसीव करने में टाइम लगता है और फिर जो उनकी प्रकृति है विकृत होने लगती है। क्योंकि एट ए टाइम जब आप प्रकृति ले रहे हैं और फिर पैक्ड फूड भी ले रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेन्स को मिलने में समय लग जाता है, रिसीव होने में टाइम लगता है और कई बार तो वेस्ट ही हो जाता है, रिसीव भी नहीं हो पाता है। जो हम लोग कहते हैं कि आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, अब एज हो गया है। क्योंकि हर ऑर्गेन्स की अपनी एक टेंडेंसी होती है। उस टेंडेंसी को यदि अगर नहीं बरकरार बनाया हुआ है बैलेंस में, तो आप इसको आसान ना समझें, इसमें आपको बॉडी असमर्थ हो जाएगा सपोर्ट करने में। तो आज से मैं बताऊंगी कि आपको अपने मिनरल्स प्राकृतिक स्रोत से कैसे लेते रहना है। हम मैक्सिमम मिनरल्स बताऊंगी जो आपको ज्यादातर जरूरी होता है, जो लोगों को एकदम जरूरी है। जैसे आज से मैं स्टार्ट करती हूँ कैल्शियम। कैल्शियम आपके बॉडी का एकदम नीड बेस मिनरल्स है, जो चाहिए ही चाहिए जन्म होते और अंतिम तक। उम्र हो जाने के बाद आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनके दांत आते हैं, हड्डियां मजबूत होते हैं, पूरा शरीर का स्ट्रक्चर इस बोन पे ही डिपेंड होता है। तो कैल्शियम इसका जिम्मेवार बहुत ज्यादा होता है और इसे इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। बचपन से ही अपने शरीर को इस मेंटेनेंस बनाए रखने से आपको कभी डेफिशिएंसी बोन की नहीं आएगी। और ज्यादातर आजकल जिनको थायराइड होता है तो उनको कैल्शियम की जरूरत भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका ज्यादातर ये कैल्शियम एग्जर्ट हो जाता है और गेन नहीं हो पाता है। तो ऐसा फूड लेना बहुत जरूरी होता है जो प्राकृतिक के हैं। प्राकृतिक फूड लेंगे तो आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी और जो आती है वो हील भी होना स्टार्ट हो जाती है। कब हील हो गया आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहा भी गया है कि मेरे भारत में या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैल्शियम साग वाली भाजी में मिलती है, पत्ते वाली भाजी में सबसे ज्यादा। हिंदुस्तान की बात, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है तो भारत में, हिंदुस्तान में साग वाली भाजी में कैल्शियम अधिक से अधिक पाया जाता है और आपको ये ज्यादा भोजन में लेना चाहिए। कच्चे के रूप में, सलाद के रूप में, जूस के रूप में, बॉइल्ड सूप के रूप में, सब्जी बनाकर ले। सब्जी हम सबसे लास्ट स्टेज में बोलते हैं। और पत्ती वाली चीज या कच्चे फल फ्रूट्स जितना भी लेते हैं आप, वो कच्चा होता है। जस्ट जूस लेते हैं तो आपके बॉडी को जल्दी रिसीव करता है और ऑर्गन्स को सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेंथ होता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अगर किसी तरह की परेशानी आपके ऑर्गन्स में तो हील हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है जो मेडिसिन से नहीं होता है। तो आप ये जरूर लें। अब क्या क्या प्राकृतिक स्रोत है आप ये देखिए। चुकंदर, सहजन, तिल के चोकर, अलसी की खल्ली, सलगम, गाजर, टमाटर, पालक, नारंगी, संतरा, नींबू, नीरा, गुड़, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आपको कुछ भी ना मिले कभी भी तो आपके घर में गुड़ जरूर होना चाहिए। जब भी किसी को ऐसा लगता है कमजोरी फीलिंग हो रहा है, आप गुड़ खिलाइए, उनको अच्छा लगना। और अब दुर्गा पूजा के बाद से गुड़ खाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपकी बॉडी को पूरा क्लीन करता है, स्ट्रेंथ देता है, सर्दी खांसी भी दूर कर देगा। आप थोड़ी सी गुड़ खाएंगे वो दूर कर देता है। तो ये अधिक सेवन करना चाहिए। तो प्रकृति में जो भी कैल्शियम आपको मिलना है इजी से मिल जाता है प्रकृति के माध्यम से। और ये आहार आपके जीवन में हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, नाश्ते में हो, खाना में। अगर आप ये लेते हैं
तो आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी, ऊपर से दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी 40-45 के बाद ज्यादातर कैल्शियम की डिफिशियंसी स्टार्ट हो चुकी है, पर ऐसा नहीं होने में ये आहार आपको ज्यादा मदद करेगा। तो आप ये आहार जरूर लें। दूध, पालक, टमाटर, अंकुरित अन्न, हरी सब्जी, ताजे फल, ये एक लाइन में हम लोग सेपरेट बताते हैं कि आप इस तरीके से, मैंने अलग से ही बता दिया है। ये सब चीज आप सीजन, अभी जैसे अब दुर्गा पूजा के बाद ठंड गिरना स्टार्ट होगा, तिल जरूर लें, अलसी जरूर खाएं, अलसी के चोकर जरूर खाएं, खल्ली जरूर खाएं, ये जरूर खाएं, इसमें आपको पूरा कैल्शियम मिलेगा। और आप अब स्टार्ट हुआ तिल इसलिए इस सीजन में खाया जाता है, और 14 तारीख जनवरी को तिल की समाप्ति हो जाती है खाने की, क्योंकि वो अब शरीर में उष्णता पैदा कर देगी, तो उसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये सब सीजन के अनुसार लेने की बहुत आवश्यकता है। अब इसकी सीजन आ गया, आप लेना स्टार्ट करें, आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। ठंडे में खासकर कैल्शियम की जरूरत भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर से हीट एनर्जी, सन की एनर्जी कम होती है, सनरेज कम होता है, और ठंड में हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट होने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। अभी तो बहुत लोगों को जिनका उम्र हो गया है, क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस सब कंडीशन को आप बैलेंस कर सकते हैं इन आहार से। तो आप अपने कैल्शियम को मेंटेनेंस करने के लिए ये जरूर लें। ये खनिज लवण आपके बॉडी में कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम होता है तो दूसरी और बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बोन से संबंधित जितनी भी बीमारी है, पूरा शरीर आपका ही बोन पे ही खड़ा होता है, और ये कमजोर हो जाए तो कभी हाथ टूट रहे हैं, कभी दांत झड़ रहे हैं, कभी आपकी हड्डियां में दर्द हो रही है, हड्डियां में ठंड लग रही है, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही है, पर इससे आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप कैल्शियम का इस तरीके से मेंटेनेंस करें, आपको पूरा का पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा और बाहर से लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अंतिम समय तक भी अपने शरीर को मजबूत पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए ही था।